और बुलेटिन में सबसे पहले बात यूजीसी एक्ट में किए गए बदलाव की कर लेते हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में प्रदर्शन सामने आ रहा है। स्वर्ण जाति के लोगों ने एक्ट का विरोध किया है। साल 2012 में बने नियमों में बड़ा बदलाव के बाद यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में प्रदर्शन सामने आ रहा है। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी। और उसके बाद से ये तस्वीरें देखिए देश भर में किस तरीके से महासंग्राम मचा हुआ है। लखनऊ, दिल्ली, हापुड़, आगरा, अयोध्या, बरेली में जिला मजिस्ट्रेट देखिए आप किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हवाला दिया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हुई और साथ ही साथ यूजीसी एक्ट के नियमों में बदलाव। वहीं अयोध्या से तस्वीर सामने आई जहां पर परमहंसाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के इच्छा मृत्यु की बात कर दी। और पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट के समर्थन में प्रदर्शन भी इस वक्त हो रहा है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री, वो भी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बड़े छात्रों का दल इस वक्त उनके साथ है। और लगातार विश्वविद्यालयों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर यह बदलाव होने वाला है। वहां के छात्र इस बात को लेकर पूरी तरीके से विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ कहा अलंकार अग्निहोत्री ने, सुनिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछने आया हूँ कि किसका कॉल आया था जो बोला था पंडित पागल हो गया। मुझे ये बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं किस व्यक्ति का कल 7:30 से 7:44 के बीच में कॉल आया था। पूरे राष्ट्र को बताएं पंडित पागल हो गया है, कौन बोल रहा था, आप बताइए, पूरे राष्ट्र को बताइए। जिलाधिकारी महोदय अब कार्यालय में आए, आवास में गुपचुप तरीके से कौन सी साजिश करके क्या साजिश कर सकते हैं। यहाँ आए, सबके सामने जवाब दे, राष्ट्र के सामने जवाब दे, पूरी मीडिया के सामने। मैं जिलाधिकारी महोदय को चाहता हूँ यहाँ आए। अभी देखिए आपके सामने रोका गया, मैंने अब यहीं बैठ रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पे आए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। एक व्यक्ति, ऐसी विचारधारा का कौन व्यक्ति था जो ये बोल रहा था जिलाधिकारी महोदय को पंडित पागल हो गया है, पूरे राष्ट्र को बताएं। धरने पे बैठ गए क्या? जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ के बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि किसने कॉल किया था जिलाधिकारी महोदय को कल जब ये बोला था कि ये पंडित पागल हो गया, बताएं, पूरे देश को बताएं। ये ब्राह्मण विरोधी मैं धरने पे क्या, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से क्वेश्चन पूछने, और जब तक आप जमीन पर बैठे हो क्या धरना पर बैठे हुए हैं आप? वो एक सोची समझी साजिश जब फेल हो गई तो रात में जो है उन्होंने जो देर रात एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। मैं तो पहले से ही त्याग पत्र दे चुका हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। धरने पे बैठे हैं क्या? मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ, ये पूरे राष्ट्र को बताएं, पूरे राज्य को बताएं पंडित पागल हो गया था, किसने बोला था। कब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं तब तक, मैं तो माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मैं चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री, उनसे निवेदन है, भारत के जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। एक ऐसा ब्राह्मण विरोधी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पे काबिज है। अब पता नहीं है किसने बोला है, मैं नाम चाहता हूँ, पूरे राष्ट्र को ये बताया कि किसने जिलाधिकारी महोदय को स्पीकर फोन में बोला था इस पंडित पागल हो गया है। आप ये बताइए कौन सी विचारधारा का व्यक्ति है। कब तक बैठे? जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ आके बताएंगे नहीं, जिलाधिकारी महोदय आके राष्ट्र को बताएं। तो नए नियमों के खिलाफ स्वर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ, हापुड़, बरेली और दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बड़ी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मानस भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में थोड़ी देर पहले छात्रों का प्रदर्शन भी सामने आ रहा था। मानस, आपके पास ही आना चाहूंगी, अभी भी क्या वैसी ही तस्वीर है? और सीएसडीएस के कुछ आंकड़े मैं देख रही थी 2011 के, जो जातिगत व्यवस्था को बता रहे थे। जनरल और अपर कास्ट 18 से 27% हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तमाम ऐसे जनपद है जहां पर आपको भारी विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा होगा। अगर हम हापुड़ चले जाएं तो वहां पर देखिए लोगों ने अपने खून से वहां पर खत लिख दिए, लोगों ने पोस्टर अपने घर के बाहर लगा दिए कि सवर्ण जातियों से वोट मांगने बीजेपी के लोग ना आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ और बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा कोई आंदोलन लखनऊ विश्वविद्यालय में देखने को मिला है, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र न केवल एकजुट हुए बल्कि भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर आ गए। हालांकि पुलिस ने चारों तरफ से विश्वविद्यालय को घेर लिया था और बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगा करके फोर्स तैनात कर दी थी। बावजूद इसके
जो छात्र थे वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे निकल गए और उसके बाद वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 दिन का वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिया है कि अगर ये नियम वापस नहीं होता है तो उसके बाद वो विधानसभा तक आएंगे और यहाँ पर घेराव करेंगे। यहाँ तस्वीर देखिए बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस पूरे मामले में बहुत बुरी तरीके से उलझ गई है, क्योंकि जो छात्र है वो ये कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक है तो सेफ है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये जो नया नियम आया है ये तो बांटने वाला नियम है। जब छात्र एक साथ छात्रावास में रहते हैं, एक कैंपस में रह करके एक साथ पढ़ाई करते हैं, वो नहीं देखते कि सामने पढ़ाने वाला शिक्षक कौन है, किस जात का है, हमारे बगल में बैठा हुआ छात्र किस जात का है, एक साथ वो मेस में खाना खाते हैं। तो ऐसे में इस बिल को ला करके, इस नए नियम कानून को ला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरीके से जो जातीय वैमनस्यता है वो तो इससे और बढ़ेगी, क्योंकि अगर सवर्ण समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा तो निश्चित तौर पर दूसरी जातियों के प्रति उसके मन में वैमनस्यता का भाव आ जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपकी हिंदू भाईचारा बना रहे, छात्र एकजुट रहे और अगर हिंदू जातियों में एकता चाहते हैं, उसमें बिखराव नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके के नियम कानून लाने से परहेज करना चाहिए, इसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। न केवल हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करेंगे, आप अलीगढ़ चले जाइए, मेरठ चले जाइए, बनारस चले जाइए, प्रयागराज, हर तरफ विरोध हो रहा है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं। और सिर्फ छात्र ही नहीं, तो तमाम दूसरे संगठन है। लखनऊ में आज करणी सेना का शाम को प्रदर्शन होना है, ब्राह्मण समाज के लोग आप देख रहे हैं कि बनारस में प्रदर्शन कर रहे हैं, गोरखपुर से आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आवाज उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अब तक कम से कम 5 पदाधिकारी ऐसे हैं जो सवर्ण जात से आते हैं, वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जो भाजपा को समर्थन देते हैं वो तमाम सारे ऐसे संगठन, उनका मुखर होकर के विरोध उनका सामने आया है। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, तो कुछ ऐसे भी दल हैं जो इसके समर्थन में है, इसलिए सरकार पसोपेश में है। जैसे निषाद पार्टी ने एक बयान दे दिया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि नहीं, ये कानून बिल्कुल ठीक है, अगर इसको वापस लिया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर, तमाम दूसरे ऐसे नेता हैं जो पिछड़ी जातियों की राजनीति करते, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसको भी साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, चूंकि ये पूरा मामला सियासी होता चला जा रहा है और जो राजनीति के जानकार है वो ये मानते हैं कि दरअसल जो लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ था, जिस तरीके से दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के तमाम सारा एक बहुत बड़ा समूह चला गया इंडिया गठबंधन की तरफ, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक की ताकत को पहचान रही है और वो नहीं चाहती कि दलित वोट बैंक उससे छिटक जाए या ओबीसी वोट बैंक जो उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है वो उससे अलग होकर के इंडिया गठबंधन या पीडीए के नाम पर दूसरे खेमे में चला जाए। ये कहा जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। लेकिन चूंकि यह बात सवर्ण छात्रों की है, तो लिहाजा जो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अगड़ी जात के हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पारंपरिक वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से ही वोट करता रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनको तो हम समझा बुझा के शांत कर लेंगे अपने पक्ष में, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं, जो SC ST से आने वाली जातियां हैं, उनको अपने पक्ष में कैसे लाएं, दरअसल ये पूरी कवायद ओके, लौटूंगे मानस, लौटूंगे आपके पास।